प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर कहाँ है, जहां प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे, यहीं पे आपको बताना है दोस्तों कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो पहले तो हम देखेंगे दोस्तों ये संख्याएं कैसी हैं, पहले ध्यान से देखेंगे। तो दोस्तों 7 है, उसके बाद क्या है 15 है, उसके बाद 31 है, उसके बाद 63 है, उसके बाद क्या है 127 है, उसके बाद आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो 7 में 2 से गुणा कर दे, 7 दूना का 14 और 1 जोड़ देंगे 15 हो जाएगा ना, और 15 दूना का क्या हो जाएगा 30, और 30 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 31, और 31 दूना का क्या होता है दोस्तों 31 दूना का 62 होता है, और 62 में हम 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, 2 गुना करके जोड़ दे रहा है। ठीक है, 63 गुना का क्या होता है दोस्तों 126 होता है ना, 60 60 120 और 3 3 6 126 हो जाएगा, और 126 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 127 हो जाएगा। और दोस्तों आगे हम क्या करेंगे 127 गुना के दोस्तों क्या करेंगे 127 गुणे 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 254 हो जाएगा, और 254 में हम 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 255, क्या हो जाएगा 255 आपका दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो ये प्रश्न किस टाइप से रहा दोस्तों 2 गुना करके 1 जोड़ने वाला, 2 गुना करके 1 जोड़ने वाला। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। आप कोई सा भी दोस्तों एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में इस टाइप के प्रश्न जरूर मिलेंगे 2 से 3। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, 7 दूना का 14 1 15, 15 दूना का 30 1 31, 31 दूना का 62 1 63, 63 दूना का 126 और 1 जोड़ दिए कितना हो गया 127, 127 दूना का 254, और 254 में क्या किए 1 जोड़ देंगे 255, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। इस प्रश्न को दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर कहाँ है, तो तीसरे वाले देख रहे हैं प्रश्न में यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहीं पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे बताने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो हम देखेंगे कि इन संख्याओं से यहाँ पे पहले वाले में 10 कैसे आया है और यहाँ पे दूसरे वाले में 27 कैसे आया है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम इन सारे संख्याओं को जोड़ेंगे 16 9 4 और 1, अगर जो जोड़े तो 10 होगा नहीं, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तब हम क्या करेंगे दोस्तों, आपको कभी भी दोस्तों मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है तो संख्याओं को ध्यान से देखना है, क्या वो संख्याएं वर्ग है क्यूब है क्या है। तो देख रहे हैं दोस्तों ये जो आपका 16 है ये 4 का क्या है स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 4 का, और 9 दोस्तों क्या है किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, और ये 4 दोस्तों किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, और 1 तो दोस्तों 1 का स्क्वायर ही है। ठीक है, एक कहीं 1 का स्क्वायर है या 1 का क्यूब भी हो सकता है, एक ही होता है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर है। तब हम दोस्तों अब क्या करेंगे, ये 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो 4 और 9 किसका है 3 का, तो 4 3 7, और ये 2 का स्क्वायर है 4, तो 4 3 7 2 9, और 1 इसको जोड़ लेंगे 10, तो इसी को जोड़ के क्या कर दिया है बीच में लिख दिया है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को समझ रहे होंगे। क्या ये 4 का स्क्वायर है 16, 9 3 का स्क्वायर है, और ये 4 जो है दोस्तों 2 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। अब इनको हम जोड़ लेंगे 4 + 3 + 2 + 1, तो 4 3 7 2 9 1 10, ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, आगे ये प्रक्रिया अपना रहा है कि नहीं। 64 दोस्तों किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है, और 100 दोस्तों ये किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है, और 16 दोस्तों ये किसका स्क्वायर है, तो 16 आप बोलेंगे 4 का स्क्वायर है, और 25 दोस्तों किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे दोस्तों 8 जोड़ेंगे, 8 + 10 18 हो जाएगा, 18 4 क्या हो जाएगा दोस्तों 22 हो जाएगा, और 22 और 5 दोस्तों क्या हो जाएगा 27, जो कि बीच में लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि जो जिसका स्क्वायर है उस संख्या को लिख के हमें आपस में जोड़ देना है और आपका आंसर आ जा रहा है। तो लास्ट वाले में भी हम यही करेंगे। 256 दोस्तों किसका स्क्वायर है, 256 आप बोलेंगे 16 × 16 करते हैं तो 256 आता है, यानी कि 16 का दोस्तों स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 16 का। 144 दोस्तों किसका स्क्वायर है, तो आप बोलेंगे 12 का स्क्वायर है 144, 12 × 12 144 होता है।
64 दोस्तों किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। 36 दोस्तों किसका स्क्वायर है? 36 आपका 6 का स्क्वायर है। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, इन सब को जोड़ेंगे। 16 और 12 जोड़ेंगे दोस्तों, ये आपका 16 और 12 दोस्तों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। और 28 में 8 दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और 36 में दोस्तों 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो बीच में क्या भरा जाएगा दोस्तों? 42 भरा जाएगा। 42 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। अब वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आप लाइक करते हैं तो मुझे अच्छा होता है, खुशी मिलती है इस बात की कि आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं। ठीक है, तो अगला चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। वही लुप्त मतलब मिसिंग नंबर कहाँ है? यहाँ पे है। तो आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो इस प्रश्न को हमें सॉल्व करने के लिए पहले हमें देखना होगा कि यहाँ पे दोस्तों पहले वाले में 12 कैसे आया है। जैसे 12 आया है उसी प्रकार से यहाँ पे हम संख्या को लाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप के कभी भी प्रश्न आए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर जो दो कॉर्नर पे संख्याएं दी रहती हैं इन्हीं दोनों को जोड़ते हैं या अंतर निकालते हैं। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो दोस्तों 12 से तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन अगर हम अंतर निकाले दोस्तों तो हम क्या करेंगे, अंदर 16 है, 16 में से 12 दोस्तों घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 16 में से 12 घटाएंगे 4, और 17 में से दोस्तों 13 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, और दोस्तों 18 में से 14 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 4। 4 4 हो जाएगा ना। अब देखिए जब 4 4 हो जा रहा है, 4 प्लस 4 प्लस 4, 3 बार 4 है तो 4 4 8 4 12, इसी को क्या किया है? जोड़ के बीच में लिख दिया। ठीक है, तो आगे देखिए दोस्तों यही प्रक्रिया इसमें भी अपनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर जो हम 23 में से आपको कहे 18 घटाइए तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 23 में से 18 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। और दोस्तों सेकंड वाले में यहाँ पे देखिए 25 में से आपको 20 घटाना है तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और 24 में से दोस्तों आप 19 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब 5 5 3 बार है, जोड़ लेंगे। 5 प्लस 5 10 और प्लस 5 कितना हो जाएगा? 15। तो बीच में दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी? 15 भरी जाएगी। ठीक है, 15। अब 15 किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ए में है।